राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप सोच रहे होंगे आज गुरुजी अपना जो लेक्चर है आज धन्यवाद से क्यों शुरू कर रहे हैं। इसके पीछे एक अच्छी कथा है आज जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें कोई चीज प्राप्त होती है, जैसे मान लीजिए आपका जन्मदिन है और आपके किसी प्रिय अपने ने आपको ला करके एक मनचाहा गिफ्ट दिया है। जैसे मान लीजिए कि सबसे अच्छे चाहने वाले तो अपने माता पिता होते हैं। तो अगर यदि आप छोटे से बालक हैं और आपके माता पिता आपके लिए कोई अभिष्ट जो आपको सबसे इष्टदायक खिलौना हो यदि वो ले आए तो आप बहुत प्रसन्न होते हैं। आपका मन काफी प्रफुल्लित हो जाता है उस वस्तु को देख करके और आप अपने पिता का अपनी माता का धन्यवाद करते हैं कि पापा मम्मी मैं आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इंग्लिश में तो ये शब्द बोला जाता है थैंक यू। प्राय ये धन्यवाद हम अपने मुख से बोल रहे हैं या आत्मा से, ये इस पे निर्भर करता है। जब हमें कोई वस्तु प्राप्त होती है तो हम अवश्य ही आत्मा से धन्यवाद करते हैं, परंतु साधारणतः देखा जाता है कि लोग थैंक यू चलते फिरते भी बोल देते हैं। करना यह होगा हमको अपने जीवन में कि क्या हम परमात्मा को कभी थैंक यू बोलते हैं? नहीं बोलते। जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें आंख दी, नाक दी, जिसने हमें मुख दिया, जिसने हमें बुद्धि दी, जिसने हमें ज्ञान दिया, कभी हम उसका धन्यवाद नहीं करते। उल्टा हम भगवान को ये बोलते हैं कि हमें इस घर में क्यों पैदा किया, मुझे ये दुख क्यों है, अमुक सुख मुझे प्राप्त नहीं है, मेरे मित्र को अमुक सुख प्राप्त है, मेरा दोस्त प्लेन में फिरता है, मैं साइकिल पर फिरता हूँ, मेरा दोस्त ऐसा करता है, मेरा रिश्तेदार वैसा रहता है। हम अक्सर परमात्मा से शिकायत ही करते हैं, कभी उस गोविंद का धन्यवाद नहीं करते। तो आज हम आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से एक उद्देश्य देना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में परमात्मा को धन्यवाद करने की आरंभ करें क्रिया। क्योंकि होता यह है कि अक्सर परमात्मा भी ये देखते हैं कि मेरे भक्त को मैं इतना अच्छा जीवन देने के बावजूद वो हमेशा दुखी रहता है और उसकी मांगों की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। हम हर पल मांग रहे हैं, हर पल मांग रहे हैं, लेकिन कभी हम अपने मन को उस गोविंद के समर्पित नहीं करते। आप उठा करके देख लीजिए किसी भी पुराण को, किसी भी उपनिषद को, इसमें जितने लोगों ने भक्ति की है सब ने स्वार्थवश की है। परमार्थवश बहुत कम लोग हैं जिन्होंने भक्ति की है। अक्सर असुरों को तो यही देखा गया है कि उनकी भक्ति में हमेशा विनाश ही होता था। आप हिरण्यकश्यपु को ले लीजिए, आप किसी भी राक्षस को ले लीजिए, हमेशा उन्होंने जितने वरदान भगवान से मांगे सब विनाश देवताओं का ही चाहा, हमेशा लोगों का अहित ही चाहा। और आज हम इस कलयुग में क्या कर रहे हैं? हम भी तो वही कर रहे हैं कि हमें सिर्फ लेना आता है, देना नहीं आता। और जीवन में जिस व्यक्ति को लेना और देना बराबर आ जाए उसके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं हो सकती। तो हमें सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें परमात्मा का धन्यवाद करना है। जिस किसी हाल में आप रहिए उससे शिकायत करना छोड़ दीजिए, उसकी कृपा का आप बखान कीजिए। इसकी एक छोटी सी कथा आज मैं आपको बताता हूँ। चील एक प्राणी है जो हम सब देखते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग ईगल बोलते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक चील जो है वो उसके नाखून वगैरह बूढ़ी हो गई थी, वो या बूढ़ा हो गया था मान लीजिए, और अब उससे शिकार नहीं हो पा रहा था। उसकी चोंच भी जो है शिकार करने के योग्य नहीं थी, उसको नेत्रों से बराबर दिखाई भी नहीं देता था। एक दिन वो चील एक ऊंचे वृक्ष पर बैठी थी, क्योंकि चील को अक्सर ऊंचाई पर बैठने की बहुत आदत होती है, और वो बहुत ही दुखी थी कि मेरा जीवन अब
नाश होने वाला है, इस जीवन का अंत समीप है, क्योंकि अब उसके पंजों में इतना दम नहीं था कि वो शिकार कर पाए। और उनके घर में तो न तो कोई गैस है, न कोई चावल है, न कोई दाल है, तो वो कैसे बनाएं और कैसे जिएं। हम मानवों के पास तो सारे संसाधन हैं, परंतु एक जीव के पास तो कोई संसाधन नहीं होता, वो कैसे जिए। इसी कश्मकश में वो बहुत दुखी थी। और बगल से उसे एक गरुड़, जिसे हम जटायु भी कह सकते हैं, वो गुजर रहा था। उसने देखा कि ये चील काफी दुखी है। तब वो चील के पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या बात है, क्या कारण है तुम्हारे दुख का। तो वो अपनी सारी व्यथा बताते हैं कि मैं अब शिकार नहीं कर सकती, मेरा जीवन व्यापन कैसे होगा, और परमात्मा भी मेरी मृत्यु नहीं दे रहे हैं। मैं इसी स्थान पे काफ़ी लंबे समय से हूँ, न मुझे मृत्यु आ रही है। अब मुझे डर अलग सता रहा है कि क्योंकि मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे, हो सकता है कि दूसरे जीव जंतु आकर के मुझे जिंदा ही खा जाएं। मेरे मन में अपार भय है। ऐसे नरक तुल्य जीवन से तो परमात्मा यदि मेरी मुक्ति करा दे तो बहुत अच्छा होगा। तो पक्षीराज गरुड़ ने कहा कि मैं अभी वैकुंठ ही जा रहा हूँ, तुम्हारे दुख की कहानी मैं उस गोविंद से निवेदित करूँगा, और जब मैं वापस आऊँगा तब तुम्हें इसका क्या उपाय करना है ये भी बताऊँगा। क्योंकि पक्षीराज गरुड़ भगवान के निज सेवक थे। एक बार उन्होंने देखा कि परमात्मा बहुत ही आनंदित थे, किसी भक्त की खुशी में परमात्मा भी खुश थे। तब गरुड़ जी ने भगवान से निवेदन किया कि हे गोविंद, मैं अभी पृथ्वी लोक पर एक ऐसे ऐसे प्राणी से मिलकर आके आया हूँ जो काफी दुखी है। तब भगवान गोविंद ने उसे कहा कि इस प्राणी ने कभी मेरा शुक्रिया नहीं किया, मुझे धन्यवाद नहीं दिया। यदि ये अपने जीवन में कर्म करे, संघर्ष करे और मेरा नाम ले, मुझे याद करे, तो इसका जीवन आज जिन दुखों में वो जी रहा है वो दुख कभी उसे प्राप्त नहीं होते थे। परंतु वो कर्म करना नहीं चाहता, और यही हालत आज हमारे मानव की भी है। हम लोग कर्म तो करते हैं, लेकिन उस कर्म में प्रभु की कृपा नहीं चाहते, उस गोविंद का धन्यवाद नहीं करते। तब उस गरुड़ जी आकर के उस चील को बोलते हैं कि प्रभु ने कहा है कि तुम कर्म करो और प्रभु का धन्यवाद करो, कि जिस हाल में गोविंद ने तुमको रखा है प्रभु का धन्यवाद करो। अब गरुड़ जी अपने स्थान पर चले गए। अब उस चील को अपनी गलतियों का एहसास होता है, उसे फील होता है कि मैंने कितना जीवन खराब कर दिया, और अब उसके मन में ये संभावना जागती है कि मैं अब भक्ति करूंगा। देखिए, भक्ति के लिए समय की कोई परिभाषा नहीं होती। जब आपके मन में आए आप भगवान की भक्ति प्रारंभ कर सकते हैं। तो उसने वैसे ही किया जैसे गरुड़ जी ने बताया था। उस चील ने नित्य प्रति अपने जो भी कार्य वो करता, हर चीज में परमात्मा का धन्यवाद करने लग गया, और बड़े कष्ट के साथ वो उड़ पाया। उसने अपने सारे नखून तोड़ दिए। देखिए, कोई स्वयं अपने नखून हाथ से तोड़े तो बहुत तकलीफ होती है। उसने स्वयं अपने हाथ से, मतलब अपने आप से अपनी चोंच तोड़ डाली। उसे काफी दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन परमात्मा का धन्यवाद करने से उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ चुका था कि उसे परमात्मा की कृपा उस कार्य में भी महसूस होने लग गई। समय बीता। एक बार गरुड़ जी पुनः उस स्थान से गुजर रहे थे तो देखते हैं कि वहां एक यंग टाइप का चील बैठा है। तब वो गरुड़ जी वहां जाकर के पूछते हैं, अरे तुम वही हो क्या जो इससे पहले मुझे मिले थे? तब वो कहता है, हाँ पक्षीराज, मैं वही हूँ। अरे तुम तो बड़े ही तरुण हो चुके हो, ये सब आपकी ही कृपा है। मैं नित्य प्रति आपका यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ कि कब आपके दर्शन हो और कब मैं अपने जीवन में जो घटित हुआ है उसको कह सुनाऊं। अब गरुड़ जी भी बहुत एक्साइटेड थे ये सुनने के लिए कि ये क्या बोलना चाहता है। तब उसने कहा
कि आपने जो दिव्य स्रोत रास्ता बताया था, जो दिव्य मार्ग मुझे प्रशस्त किया था कि मैं भगवान का धन्यवाद अदा करूं, तो मैंने ऐसे ही करना शुरू कर दिया। शुरू तो मैं काफ़ी बहुत तकलीफ में था, लेकिन अपने आप मुझे अन्न प्राप्त होने लगा क्योंकि मैं परमात्मा का धन्यवाद करता था। अनायास ही मैं अपने कर्म करने की चेष्टा करने लगा और धीरे 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 उस गोविंद की ऐसी कृपा हुई कि अल्प समय में ही मैं तरुण एवं स्वस्थ हो गया। तो इस कथा के माध्यम से हमें भी ये सीखना होगा कि हमें उस गोविंद गिरधर का हमेशा धन्यवाद करना है, चाहे वो हमें जैसे भी रखे। वो अनाथों का नाथ है, इसीलिए उसे दीनानाथ कहा जाता है। वो भक्त वत्सल है, लेकिन वहाँ प्रेम चलता है, छल का वहाँ पे कोई स्थान नहीं। देखिए, परमात्मा आपके मन में ही विद्यमान है, आपको मन से काम लेना होगा। जैसे आप अपने परिवार में अपने मन से सोचते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण मन से करते हैं, अपने माता पिता की सेवा अपने मन से करते हैं, वैसे ही उस गोविंद को भी अपने मन से याद करें। नित्य प्रति आप उठने के बाद अपने दोनों हाथों को देख करके आप भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, जैसे बोलते हैं ना, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। यानी गोविंद का दर्शन, गोविंद का धन्यवाद हमें उठते ही करना है। हमें ये याद करना है कि हर पल हर क्षण, हे प्रभु आप मेरी रक्षा करते हैं, हे कृपा निधान, हे दया सिंधु, मुझ पर एवं मेरे परिवार पर सदैव आपकी कृपा बनी रहे। परमात्मा से यदि कुछ मांगना है तो परमात्मा की कृपा मांगे। परमात्मा से अभिष्ट वस्तुओं के लिए कभी कोई मांग ना रखें कि मुझे कार दे दे, मुझे बंगला दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे ये दे दे। उनसे केवल उनकी कृपा मांगे, और जब वो कृपा करें या ना करें, परंतु परमात्मा का धन्यवाद नित्य प्रति करें। जो व्यक्ति नित्य प्रति परमात्मा का धन्यवाद करता है, हर कार्य में परमात्मा को याद करता है। जैसे रात के समय आप अपना दिनचर्या सारा समाप्त करके आने के बाद बोलें कि हे गोविंद, आपकी कृपा से आज मैंने धन धान्य में, हमारे व्यापार में बहुत अच्छा काम किया। यदि आप जॉब करते हैं, यदि आप किसी व्यवसाय में हैं, जिस किसी फील्ड में आप हों, चाहे आप चिकित्सक हों, इंजीनियर हों, सीए हों, आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, लेकिन गोविंद का धन्यवाद करना अवश्य शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से चंद दिनों में आप देखोगे कि आपके जीवन में बहुत ही अच्छा परिवर्तन आएगा। आपका विवेक जागृत हो जाएगा, आपके सातों चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और आप ये फील कर सकोगे कि उस गोविंद की कृपा धीरे धीरे आपको प्राप्त हो रही है। जीवन का सबसे बड़ा आनंद ही परमात्मा की प्राप्ति है, और इस कलयुग में तो बहुत ही सरल है, और वो है केवल प्रभु चिंतन से और प्रभु धन्यवाद से। आप अन्न खा रहे हैं, आपको स्वाद आ रहा है, अन्न खाने के बाद बोलें कि हे गोविंद, आपकी कृपा से आज मुझे स्वादिष्ट अन्न प्राप्त हुआ है। यदि आपके व्यापार में अच्छा लाभ आ जाए तो बोलिए कि हे गोविंद, आपकी कृपा से मुझे आज व्यापार में बहुत अच्छा लाभ मिला है, अपनी कृपा बनाए रखें मेरे गोविंद। यदि आप कोई प्रोफेशन में हैं, आपको सैलरी मिल रही है, अब आप कहीं सोचेंगे सैलरी तो हर महीने मिलती है, लेकिन उस मिली हुई सैलरी से हो सकता है कि आपकी जॉब छूट भी सकती थी या कुछ और भी हो सकता था। तो जो धन आपको प्राप्त होता है, उस धन को आपको गोविंद के समर्पण करना है। हम एक्चुअली होता यह है कि परमात्मा का ना तो धन्यवाद करते हैं, ना हम उनको कुछ समर्पित करते हैं। जैसे मान लीजिए बीरबल और अकबर बादशाह एक बार सूरदास जी के पास गए थे, और उन्होंने क्या किया, अपनी जो दिव्य माला अकबर जी ने दी थी वो भगवान के अर्पण कर दी। और जब ये एक ऐसा चमत्कार हुआ कि अकबर भी परेशान हो गए
कि हे सूरदास, तुम्हारी भक्ति अनंत है। भक्ति में सबसे बड़ा रस है कि अपने शुभ अशुभ हम जो भी कर्म करें उस गोविंद के समर्पित कर दें। जैसे ही हम इस कला को सीख लेंगे, हमारे जीवन में कभी कोई निराशा हमें सता नहीं सकती। तो बोलिए गोविंद की जय और गोविंद का धन्यवाद करें। राधे राधे।